शायर जनरल अली माजी साहब, मंच पर उपस्थित हमारे दो सहयोगी श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री भीम सिंह जी, कला संस्कृति विभाग के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, देश के विभिन्न प्रदेशों से आए हुए विद्वान कविगण, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, भारतीय कविता समारोह का आयोजन 3 दिन के लिए किया गया है और आज इसका उद्घाटन हो रहा है। अभी अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि इसको भी सालाना उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। पटना में इस साल से एक लिटरेचर फेस्टिवल, भारतीय साहित्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसके बारे में हम लोगों ने ये फैसला किया है कि प्रत्येक वर्ष होगा और उसमें हमारा यही आग्रह था कि उसका ज्यादा ध्यान भारतीय भाषाओं पर होना चाहिए। ये तो सभी भाषाओं का स्वागत है, लेकिन भारतीय भाषाओं पर जोर ज्यादा होना चाहिए। तो अब उसी कड़ी में भारतीय कविता समारोह का भी आयोजन हुआ है और उसके आयोजन के लिए मैं प्रोफेसर रामबच्चन राय जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने इसकी पूरी तैयारी की, एक तो की और उसके बाद इसका प्रस्ताव रखा और फिर ये जिम्मेवारी ली कि ये ठीक ढंग से यहाँ आयोजित हो। तो ये साहस किया गया है पटना में भारतीय कविता समारोह का, और जो लब्ध प्रतिष्ठित कवि यहाँ पधारे हैं तो इस बात का परिचायक है कि अब ये जो कविता समारोह है इसको राष्ट्रीय ख्याति मिली और इसमें सब लोग अपनी कविता सुनाएंगे। अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि भाई हिंदी की कविता तो सुनी कम जाती है, पढ़ी ज्यादा जाती है और सुनी वो जाती है जो स्तर और आजकल का जो एक बिल्कुल चलता फिरता रूप है। हमने भी कई सम्मेलनों में कई लोगों को सुना है, कितने कवियों को हमने सुना होगा जो वो कविता सुनाते सुनाते लाहौर फतह कर लेते, न जाने क्या क्या कर लेते। तो ये समस्या तो सिर्फ कविता में नहीं है, समस्या सब जगह है। ये समस्या जीवन के हर क्षेत्र में है और राजनीति में तो और अक्सर ये होता है, कब कौन प्रसिद्धि पा ले और कौन लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच जाए, जनता उसी तरह से शिखर पर भी पहुंचा देती है और बाद में जब निराशा हाथ लगती है तो फिर उसको ठुकराती भी है। लेकिन धोखे में आना लोगों की अपनी सिफत है, लोगों का स्वभाव ऐसा है कि हम आते हैं। तो ये कविता के साथ सही नहीं है, सब चीजों के साथ जीवन के हर क्षेत्र में सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग सुनते ही नहीं। और आपने अकेले चलने की बात कही, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग सुनते हैं, सवाल ये है कि कितने लोग समझते हैं। और समझने वाले लोग बहुत नहीं होते, कुछ ही होते, और समझने वाले लोग कुछ ही होते हैं, लेकिन फिर वो अपना प्रभाव पैदा करते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जो आप
साहित्य की साधना कर रहे हैं, ये सब आप आदर के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं और ये साधना आप करते रहिए। साहित्य के बिना कल्पना नहीं की जा सकती है समाज की। अब ये बात तो ठीक है, समाज को चलाने के बहुत तरीके हैं और समाज में अलग अलग नजरिया रखने वाले लोग होते हैं, लेकिन मेरा दृढ़ मत है कि साहित्य के बिना समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। और हमारे इस बिहार में तो राम बच्चन राय जी ने लंबी परंपरा का जिक्र किया, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक में। तो एक लंबी परंपरा है। मैं तो कोई साहित्यकार हूं नहीं कि उसकी मैं चर्चा करूं, लेकिन इतना जरूर है कि साहित्यिक गतिविधियां हों, ये जरूर चाहता हूं। क्योंकि सिर्फ राजनीतिक गतिविधि हो, राजनीतिक गतिविधि भी होनी चाहिए और काम भी होने चाहिए, लेकिन साहित्य की साधना करने वाले लोग, उनको भी सुनना चाहिए। और ये जो साहित्य उत्सव और कविता समारोह, तो पहली बार शुरुआत हो रही है। अब जब अशोक वाजपेयी जी ने कह दिया कि इसको वार्षिक उत्सव बनाइए, तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी तो आप ध्यान रखिए कि आप भी आया कीजिए। कल ही मासी साहब को हमने कहा कि कत्ल करो हो कि करामात करो हो सुनाइए, तो इन्होंने कहा बहुत सुना चुके हैं। अरे कुछ चीजें ऐसी होती है कि चाहे जितनी बार सुनाइए उसको सुनने की इच्छा होती है। और ये सब तो कालजयी रचनाएं हैं। और उसी तरह से आप सब लोगों को सुनना, आप सब लोगों की उपस्थिति लोगों को प्रेरित करेगी। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको जरूर एक प्रेरित ही नहीं करेगी, बल्कि उनके लिए आकर्षण का विषय होगा। आज कितने लोग, सभी लोग तो कविता प्रेमी नहीं है, मैं जानता हूं। जिन लोगों को मैं पहचानता हूं उसमें से कभी कविता प्रेमी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जितने लोगों को पहचानते हैं उसमें कोई कविता प्रेमी है ही नहीं। आलोक धनवा जी भी बैठे हुए खुद कवि है। तो अनेक लोग बैठे हुए हैं जिनका संबंध साहित्य से है, कविता से है। सिर्फ अपना नहीं, दूसरों को अपना सुनाना ही नहीं चाहते हैं, दूसरों का सुनना भी चाहते हैं। देखिए सामने जुगनू सारदेय जी भी बैठे हुए हैं। ये कहीं बैठ जाए तो हम लोग मान लेते हैं कि अब जुगनू जी का ही सुनना, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं इतने देर से बैठे हुए हैं, कोई साधारण बात थोड़ी है। तो ये तो बड़ी भारी सफलता है इस आयोजन में। इससे बड़ी सफलता और क्या हो सकती है। तो इसमें कविता प्रेमी भी है, साहित्य प्रेमी भी है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कला संस्कृति विभाग के सचिव श्री चंचल कुमार जी, जब से चंचल जी आए हैं हमारे साथ, आपका परिचय दे दें। आपकी बिरादरी के भी हैं, तो मेरे साथ काम कर रहे थे, लेकिन हमने जानबूझकर कहा कि अब थोड़ा आप दूसरा काम भी कीजिए। और हमारे यहाँ अधिकारियों की भी कमी है, तो दो विभाग भी देना पड़ता है। तो हमने देखा कि भवन निर्माण तो अलग है, लेकिन कला संस्कृति के क्षेत्र में कुछ न कुछ गतिविधियां बराबर हो रही हैं और एक वातावरण अब बन रहा है, एक सांस्कृतिक वातावरण, एक साहित्यिक वातावरण। ये कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन सबों का सहयोग मिल रहा है, यहाँ के कलाकारों का, यहाँ के साहित्यकारों का। और अब तो कवियों की बारी है, कविता समारोह हो गया, तब कवि लोगों का फर्ज है कुछ तो खिलाफ जरूर लिखिएगा। लेकिन इस बात की प्रशंसा जरूर कीजिएगा
कि ये सब दौर अब शुरू हुआ है। तो मैं इनसे अपेक्षा यही करता हूं कि अब कई काम हो रहे हैं, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं, चाहे वो पेंट का क्षेत्र हो, संगीत का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ गतिविधियां हो रही हैं। और हम लोगों की इच्छा है कि ये गतिविधियां बढ़े और जो हमारा पुराना इतिहास है, प्राचीन इतिहास है, उसमें से कई जिस पर से अभी तक धूल की परत पड़ी हुई है, उसको हटाने की दिशा में भी काम हो रहा है। पहले अगर किसी को कला संस्कृति विभाग का सचिव बना दिया जाए तो अधिकारी तो यही समझता था कि अब हमको तो कहीं किनारे लगा दिया गया है, लेकिन अब वो बात वैसी नहीं है। बिहार इस विभाग में भी जो अलग अलग काम थे, अब उन सभी कामों में एक बिल्कुल हलचल जैसी स्थिति है, सक्रियता है। हर आदमी को हम देखते हैं कि उसमें एक मोटिवेशन है और काम करने का उमंग पैदा हुआ है। तो एक अच्छा वातावरण पड़ा है समाज में, राजनीतिक तौर पर या अन्यथा जो कुछ भी उथल पुथल हो। लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब कला संस्कृति के क्षेत्र में, और ये सब हिस्सा है उसका, साहित्य और कविता तो उसकी एक विधा, और अपने इतिहास में तो काव्य का दौर रहा है। इतिहास के कालखंड को ही एपिक पीरियड कहा जाता है। और फिर उसके बाद भक्ति काल, तो कविताओं का तो महत्व रहा ही है। और मैं समझता हूं सबसे अधिक समय तक अब कबीर की वाणी तो अमृतवाणी है, वो तो कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है। कितने लोगों ने कबीर को गाया है, डूब कर गाया है, और जीवन के बारे में एक एक कविता से सब कुछ अगर उसको कोई ध्यान से सुन लेता है तो बहुत सारी चीजों से वो उबरता है। तो कविता में जो ताकत है वो सब, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संप्रेषण का माध्यम है। और लोग भले ही समझते होंगे कि लोग कविताओं को समझते नहीं, लेकिन जब कोई कविता का पाठ करता है और अपनी ओर आकर्षित करता है तो निश्चित रूप से लोग आकर्षित होते हैं, लोग चीजों को समझते हैं। तो आप सबको सुनने का अनुभव प्राप्त हुआ, सुअवसर मिला, और हमारे मलयालम कवि भी सच्चिदानंदन जी भी आए हुए, तब तो इसका स्वरूप हो ही गया, राष्ट्रीय स्वरूप है। लेकिन एक बात जो अशोक वाजपेयी जी ने कहा है वो बहुत सही बात है, हम लोग भी देखते हैं, हिंदी में हर चीज का अनुवाद जरूर उपलब्ध है, लेकिन हिंदी के लोग वो अनुवाद नहीं कर रहे हैं। अब अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद दूसरी चीज है, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं का, उन्हीं भाषाओं को जानने वाले लोग हिंदी सीख कर उसका अनुवाद करते हैं। तो ये तो हिंदी को प्रेरित आप ही हिंदी भाषियों को करेंगे, आप जैसे लोग ही प्रेरित करेंगे, दूसरा कौन प्रेरित करेगा। हम लोग तो इस मामले में अनपढ़ हैं, हम लोग किसी को तो प्रेरित कर नहीं सकते। तो आप जरूर प्रेरित कीजिए, और सभी भाषाओं में जो साहित्य है वो उपलब्ध हो। लेकिन ये जो अनुवाद है, और हिंदी साहित्य में अनेक अनुवाद जो देखने को मिलते हैं वो स्तरीय नहीं। ये बात आपने ठीक कहा कि सब चीज उपलब्ध, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल दुरुस्त ही हो। तो आपने जो ये बात कही, इन बातों को समझना चाहिए। और यहाँ इतने साहित्यकार बैठे हैं, ये नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरित करें। और आज तो भाषाओं को सीखने की ललक अब बढ़ी, मैं यहां भी देख रहा हूं। और बिहार में तो ये एक तरह से कहिए कि यहाँ के जीन्स में अगर अवसर मिले तो एक तो गणित में बहुत अच्छा कर सकते हैं, और दूसरा है भाषा सीखने में। इन दो चीजों में जो राष्ट्रीय औसत है, तो बिहार के लोगों में ये प्रवृत्ति है और ये क्षमता है। जरूरत है कि इसको इस तरह की गतिविधियों के द्वारा
उन्हें प्रेरित किया जाए। मैं समझता हूँ कि फिर से वो दौर लौट सकेगा। अभी तो हमें याद ही करना पड़ता है अपने पुरखों को कि वो भी एक दौर था। तो मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों की प्रेरणा से फिर एक नया दौर ऐसा बन सकता है जिसको आगे आने वाली पीढ़ी याद करेगी। तो आप सब यहाँ पधारे, आप सबका अभिनंदन है। और जितने लोग कविता समारोह में शामिल होने के लिए बाहर से आए हैं, मैं उन सब लोगों का, और जो हमारे बिहार से भी यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब लोगों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये सिलसिला आगे भी चलता रहे, इसके लिए मेरी तरफ से जरूर इस बात के लिए प्रोत्साहन रहेगा और कला संस्कृति और युवा विभाग इस काम को आगे बढ़ा सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।